आई एम गरिमा एंड वेलकम टू द शिल्प से क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे आपकी विस्टास बुक का थर्ड चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी। तिशानी दोशी बताना स्टार्ट करती हैं कि ये जो चैप्टर है, ये जो जर्नी है, वो एक रिसर्च शिप पे थी जिसपे वो रिसर्च कर रही थी, मतलब एनालाइज कर रही थी चीज़ों को, जब वो अंटार्कटिका जा रही थी। मतलब ये जो जर्नी है, इस जर्नी को उन्होंने जो फील किया था, वो फीलिंग और वो जो स्टडी किया था, इस जर्नी के बारे में जो जाना था, इस जर्नी के चलते जो चीज़ें वो नहीं जानती थी वो जाना था। और वो ये भी बता रही थी कि जो लोग इस जगह पे गए नहीं हैं, वो नहीं पता लगा सकते हैं कि जब एक दिन में किसी चीज़ के बारे में कैसे जा सकता है। तो वो वही बात बता रही थी और उनकी जो 100 आवर्स की जर्नी थी, उन्होंने कैसे उसको जर्नी को उस मंजिल को तय किया, कैसे वो गईं, वो बाय शिप गई थी। और जो ये 100 आवर्स की जर्नी थी, उन्होंने मतलब कभी कार से, कभी बस से, कभी शिप से, उन्होंने इस तरह से ये 100 आवर्स की जर्नी कंप्लीट करी थी। तो वो बताना स्टार्ट करती हैं। फर्स्ट पार्ट इसका हिस्ट्री में क्या था कि जब तिशानी दोशी वहाँ पे अंटार्कटिका पहुँच चुकी थी और उनकी जो जर्नी थी 13.90 डिग्री से स्टार्ट होकर के, वहाँ जब उन्होंने पूरी जर्नी कंप्लीट कर ली थी, वो वहाँ अंटार्कटिका में पहुँच गई थी। तो आप भी जानते हैं कि अंटार्कटिका क्या है। वो बताती हैं कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमें पूरा जो वर्ल्ड मैप है हमारा, वैसा हमें नज़र आता है, एक्चुअल में वैसा वो है नहीं। मतलब जो हमारा वर्ल्ड मैप है ऐसा वो नहीं है। हम अगर रियलिस्टिक चीज़ें देखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में रियल बात है क्या। जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं, जो अब ये वर्ल्ड से कॉन्टिनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, वो एक ही कॉन्टिनेंट था पूरा, जो कि था पैंजिया। और वो गोंडवाना लैंड और सारे कॉन्टिनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और जब ये उस समय की बात है जब ह्यूमन रेस अर्थ पे नहीं पड़ी थी। ये उस समय की बात है जहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ थीं, कुछ भी अलग नहीं था। वहाँ का जो अंटार्कटिका के जो ग्लेशियर्स थे, जो मतलब और जैसे पूरा एनवायरनमेंट था, वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ था जब तक ह्यूमन रेस अर्थ पे नहीं पड़ी। जैसे ही ह्यूमन रेस अर्थ पे पड़ी, वैसे ही वो बताना स्टार्ट करती हैं कि वैसे ही चीज़ों का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। क्योंकि जो पॉपुलेशन थी ना, वो इंक्रीज़ होने लगी। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगी और जो फॉसिल फ्यूल्स थे वो एक्सप्लॉइट होने लगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर चढ़ने लगी, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगा है। और टेम्परेचर की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं, जो माउंटेन्स पे जो आइस है और जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये मेल्ट होने लगी हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो नेचर है ना, वो एक्चुअली में एक्सप्लॉइट हो रहा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इस वजह से ये जो एक्सप्लॉयटेशन है वो सब हो रहा है। तो वो इसमें यही बता रही थी कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम ये पता नहीं लगा सकते बिना देखे, बिना जाने, बिना वहाँ जाए कि हमारी वजह से हम जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। मतलब पहले का जो फ्लोरा एंड फौना था ना, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा। कोई भी चीज़ एक्सप्लॉइट नहीं होती थी। और ये सब हो रहा है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की वजह से, क्योंकि हम लोग चीज़ों को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमारे मन में जो आ रहा है हम वो कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हमारी अर्थ को हार्म हो रहा है, हम अपनी अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आने वाले टाइम को हम कम कर रहे हैं, नहीं पता। तो वो वही बता रही थी कि वहाँ पे 1 घंटे में तुम एसी में बैठ करके ये सब चीज़ें नहीं रियलाइज़ कर सकते। ये सारी चीज़ें आप नहीं सोच सकते कि एक्चुअल में अंटार्कटिका है क्या, नहीं पता तुम्हें, क्योंकि तुम वहाँ पे गए ही नहीं हो। और तुम माइंड में नहीं सोच सकते कि वहाँ पे सिर्फ ग्लेशियर्स हैं और ये,
इतनी प्यारी जगह है, वो बहुत उसमें बताती हैं इतनी प्यारी जगह है जिसमें इंसान सिर्फ यही सोच सकता है कि हाँ बस वो प्यारी जगह है, बट उस इंसानों की वजह से वो जो एक्सप्लॉइट हो रही है वो जगह, वो जगह तो वो इंसान नहीं पता लगा सकता। और वो बताती हैं कि जो अंटार्कटिका है ना वो सिर्फ इसी वजह से सेफ है क्योंकि वहाँ ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट नहीं करती, वरना वो भी वैसा ही होता जैसे यहाँ बाकी की जगहें। हमारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर का बढ़ना और वो ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स का एक्सप्लॉयटेशन होना, ये सारी चीज़ें हमारे अर्थ को हार्म पहुँचा रही हैं। हमारी जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको कट करना, ट्रीज़ को कट करना, तो वो सारी चीज़ें हमारे अर्थ को हार्म पहुँचा रही हैं और हमारी अर्थ की जो लाइफ है ना उसको कम कर रही है, हमारी ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ को कम कर रही हैं। और जो ये एक चीज़ की वजह से, आप भी जानते हैं जब कोई एक चीज़ हो जाती है उसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है और इकोसिस्टम अपनी जगह से हिल जाता है और वो जो इकोसिस्टम चल रहा था वो नहीं चलता, हमें हार्म होगा। तो हमारी आने वाली जनरेशन क्या करेगी? आप अगर पानी को गंदा करोगे तो उसमें जो एक्वेटिक लाइफ है वो मर जाएगी और एक्वेटिक लाइफ नहीं जी पाएगी, जिसके कारण मतलब जो एक इकोसिस्टम फॉलो हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। तो वो यही बताती हैं कि वहाँ की जो चीज़ें थी वो कैसे एक्सप्लॉइट हो रही थी और वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जाके हम अर्थ का पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट तीनों चीज़ें पता लगा सकते हैं। वो इसीलिए इस बात को कह रही थी कि जब आप वहाँ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि अर्थ का एक्चुअल में पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होने वाला है। देन वो बताती हैं कि उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जो कि जियोफ ग्रीन ने किया था। वो प्रोग्राम ये था स्टूडेंट ऑन आइस, मतलब इसका मतलब ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो कि एक फ्यूचर तय करेंगे अपनी अर्थ का, अपनी जो आने वाली लाइफ है उसका, तो वो इस बारे में स्टडी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब वो अलग अलग जगह पे जाएंगे, वहाँ से आइडियाज़ लेंगे, वहाँ के एक्सपीरियंसेस को देखेंगे और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनको कलेक्ट करेंगे, फिर वो आगे हमारा फ्यूचर तय करेंगे कि आगे हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्योंकि वो ये नहीं मानते थे, जो जियोफ ग्रीन थे वो ये सोच रहे थे कि यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ को बुलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मतलब उनको यहाँ तो बुलाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज उनकी जो लाइफ है, उनको जितना पैसा कमाना था उन्होंने कमा लिया, जिस तरह से कमाना था उस तरह से कमा लिया, उनकी जो लाइफ है ना अब वो चल रही है। लेकिन जो ये छोटे बच्चे हैं, जो ये हाई स्कूल के बच्चे हैं, इनका जो माइंड है वो आने वाली लाइफ को, फ्यूचर को तय करेगा। हमारा जो फ्यूचर है वो उस फ्यूचर को बताएगा, हमारी जो अर्थ है उसका फ्यूचर जो है वो उसको सही करेगा। तो इसीलिए यहाँ इनके जो आइडियाज़ हैं, यहाँ की जो चीज़ें हैं उनको स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, आइडियाज़ को लाएंगे अपने माइंड में और एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ की जगहों पे जा कर के वहाँ की चीज़ों को पता लगाएंगे कि यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, पहले क्या था। मतलब ये जो स्टूडेंट ऑन आइस इसीलिए सक्सेसफुल रहा बेसिकली, क्योंकि वहाँ की जो चीज़ें थी उनको एनालाइज किया गया, मतलब उनको स्टडी किया गया, और वो इसीलिए सक्सेसफुल था क्योंकि जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे वो नया फ्यूचर बनाने वाले थे, मतलब एक नई अर्थ को नई अर्थ को डेवलप करने वाले थे। मतलब वो इस जर्नी में ये बता रही हैं, बट ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, वो सिर्फ स्टोरी में बताया। और इस स्टोरी में ये सब बता के जो जियोफ ग्रीन थे उन्होंने यही सोचा था कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़ेंगे। और वो जो ये जो प्रोग्राम था वो इसीलिए सक्सेसफुल रहा क्योंकि इसमें एक जगह पर जाकर के बच्चे जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे वो ये पता लगा सकते थे कि अर्थ का फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है और पास्ट क्या था। तो एक जगह पे जाकर तीनों चीज़ों को पता लगाना वो एक बंद कमरे में नहीं हो सकता, एसी में बैठ के और आप बैठे हुए हैं रूम में और फिर सोच रहे हैं उसके बारे में, सर्च कर रहे हैं, वो सब नहीं हो सकता। ये ग्रीक का मानना था, जियोफ ग्रीन का मानना था, वो यही बता रहे थे इसमें कि ऐसे हम जो जगह है अंटार्कटिका इसकी स्टडी नहीं कर सकते हैं। हमारा जो वर्ल्ड है बेसिकली हम उसके बारे में नहीं जान सकते हैं एक रूम में बैठ के। तो मैं एक एग्जांपल देती हैं कि माइक्रोस्कोपिक फैक्टोप्लाज्म क्या था। वो यही बताती हैं कि जो हमारी जो एक्वेटिक लाइफ थी एक्चुअली में क्या था कि जब
हमें सन जब राइज होता है, जिससे सनलाइट मिलती है, हमारा सनराइज होता है जिससे हमें सनलाइट मिलती है, उससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होने के कारण जो फोटोसिंथेसिस होती है उससे जो एक्वेटिक लाइफ है उसको फूड मिलता है। अगर एक्वेटिक लाइफ को फूड नहीं मिलेगा, उसको फूड नहीं मिलेगा तो वो जी कैसे पाएगी, उसका जीवन कैसे चलेगा, तो मर जाएगी, मतलब पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। तो वो यही बताती हैं कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए टाइम टू टाइम हर चीज़ ज़रूरी है, सनलाइट भी ज़रूरी है, आइस भी ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनसे हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। हम वहाँ पे अगर ह्यूमन बींग्स नहीं है तो वो वजह सिर्फ यही है। आप ये कह सकते हो कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत माइनस में चला जाता है, जिसके कारण वहाँ पे आइस जमी रहती है। फिर वो शिफ्ट होती हैं स्टोरी के लास्ट पार्ट पे, वर्क ऑन ओशियन। मतलब ऐसा ही था कि वो जब जा रही होती हैं वापस, तो उनकी जो शिप थी वो बीच में फंस जाती है, बिटवीन द टेकपोर आइलैंड एंड पेनिनसुला। उसके बीच में जो फंस जाती है वो ये सोच रही होती, मतलब बेसिकली वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो वो लोग जो थे, जो उनके साथ थे, तो वो ये सोच रहे थे कि अब हम कैसे आगे जाएंगे। तो वो ये सोच रही थी कि थोड़ी देर हम यहाँ रुकते हैं, हम यहाँ से नीचे उतरते हैं, उसके बाद जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, ये आइस थोड़ी सी मेल्ट होगी, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम चले जाएंगे, मतलब वो अपने घर वापसी जानी थी तब। तो जैसे ही वो उस शिप से नीचे उतरती हैं, उनका जो फीट है वो बिल्कुल ज़मीन से छूलता है। वो चलते ही ये रियलाइज़ करती हैं कि वो जो फीट था उनका बिल्कुल आइस पे था, मतलब जो आइस थी ना वो इतनी जमी हुई थी कि उनका जो फीट था वो उस पर पड़ा ना, तो उनको बिल्कुल पता चल गया था कि मैं उस पर खड़ी हूँ। जबकि ऐसा था कि वहाँ के, और वो ये भी बता रही थी कि यही एक ऐसी जगह है जिसपे आप एक समय में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं, और बिना यहाँ आए तो पता नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा। आप भी खुद जानते होंगे कि जब हम कहीं जाते हैं तभी उस चीज़ के बारे में जान पाते हैं, ऐसा तो है नहीं बिना चाहे सब कुछ पता चल जाता है। इसीलिए वहाँ पे जब वो गई, उन्होंने सारी चीज़ों को स्टडी किया, एनालाइज किया, मतलब उन्होंने उस अंटार्कटिका को जाना कि हमारा जो वर्ल्ड था वो पहले कैसा था, अब कैसा है, हमारी जो अर्थ है उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, बिकॉज ऑफ जो फॉसिल फ्यूल्स है उनकी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। फ्लोरा एंड फौना जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और जो इकोसिस्टम है उसको उस तरह से नहीं चलाया जा रहा जिस तरह से चलना चाहिए, है ना। हमारा जो इकोसिस्टम है वो मैच नहीं हो रहा, तो वो उसकी वजह से हमारी जो अर्थ है वो हार्म हो रही है। और वहाँ पे जो भी जाएगा वो ये कह रही थी कि मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि वहाँ अगर कोई गया है तो वो अपने माइंड को इस तरह से सेट कर लेगा कि ये जो अर्थ है हमारी वो हमारी वजह से एक्सप्लॉइट हो रही है। ऐसा कोई बंदा वहाँ से वापस ऐसे नहीं आएगा कि नहीं, मैं नहीं मानता ये बात कि हमारी वजह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो वो यही बता रही थी कि मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि वहाँ पे जो जाएगा उसको पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारी जो अर्थ है उसकी लाइफ किस वजह से कम हो रही है, किस वजह से कम हो रही है, और किन लोगों की वजह से कम हो रही है। बेसिकली वो ह्यूमन बींग्स की वजह से ही कम हो रही है, और जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी हमारी वजह से ही एक्सप्लॉइट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें वो बताती हैं। और जब वो घर वापस जा रही थी तो वो घर वापस जाते में ये सोच रही थी कि मतलब उनके माइंड में ये चीज़ थी कि मैं कहीं गई तो मैंने कुछ जाना, मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ स्टडी किया, मैंने कुछ एनालाइज किया, मतलब मैं कुछ जानती हूँ। मतलब बेसिकली आप कहीं जाते हो और उसके बारे में आपको पता हो, उस जगह के बारे में जहाँ आप गए हो, जाने के बाद तो आप वापस आते हो तो आपको ये पता होता है कि अगर मैं वहाँ गया हूँ, कोई मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं बताने लायक हूँ कि मैं वहाँ गया था, मैंने ये सीखा था। तो मतलब वो इसी चीज़ से मतलब कॉन्फिडेंशियल थी अपने माइंड से ही कि मैं इस जगह के बारे में कुछ जानती हूँ, मेरे को कुछ पता है। और जो भी वो यही सजेस्ट करती हैं कि हम कहीं अगर जाएं तो उस चीज़ के बारे में जानें कि एक्चुअल में वो है क्या, थी क्या, होने क्या वाली है। और इसी तरह ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर में सिर्फ यही बताया गया है जो उनकी 100 आवर्स की जर्नी थी उन्होंने किस तरह तय करी थी,
और वहाँ की जो चीज़ें थी, वहाँ के जो प्रोग्राम हुआ था स्टूडेंट ऑन आइस, उसको उन्होंने किस तरह से ज्वाइन किया, किस तरह से सीखा। जब वो वापस आ रही थी तो उन्होंने किस तरह से अंटार्कटिका की चीज़ों को एनालाइज किया, उन्होंने अर्थ को एनालाइज किया और वहाँ का जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर था उन्होंने उसको भी एनालाइज किया। एक टाइम में तीन चीज़ों के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल चीज़ है, तो उन्होंने वो चीज़ भी जानी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।